हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। आज हमारी न्यू बैच जो है हमारी कौन सी जून बैच, उसका जेई का पेपर था पीबीटी का, तो उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। आज एवरी क्वेश्चन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप यू आर ऑल डूइंग वेल, क्लियर। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है वान डर वाल्स इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है ए बाई बी, ए अपॉन बी का डायमेंशन। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ वी एंड पी है, क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वी माइनस बी, तो वी का जो डायमेंशन होगा बी के बराबर, क्लियर। अब ए को निकालना है, तो यहाँ से देखो एडिशन है, तो P इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर बनेगा। तो ए का डायमेंशन क्या बनेगा, पी वी स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ए क्या है हमारा v, और b क्या है हमारा, सॉरी ए क्या है हमारा पी वी स्क्वायर। व्हाट इज ए, पी वी स्क्वायर, और b है हमारा v। सो v से v गया, सो a अपॉन b क्या बनेगा, p इंटू वी के बराबर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कौन नहीं है। सो वोल्ट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू से वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड गया जूल, तो ये एनर्जी है। और न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो ये वर्क डन है, वर्क डन का क्या होता है, एनर्जी के बराबर ही होता है, क्लियर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अब देखो ये एनर्जी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्या है, मोमेंटम है, एम इंटू बी, क्लियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनर्जी नहीं है। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऐसा यूनिट दिया है 128 इन सर्टेन यूनिट्स विद द यूनिट ऑफ लेंथ। अब न्यू सिस्टम है, उसमें लेंथ का है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे मास है 50 ग्राम्स। तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, क्लियर। अब देखो N1 फर्स्ट सिस्टम है 128, यूनिट क्या है उसका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। N2 हमें फाइंड करना है, U2 सेकेंड सिस्टम में यूनिट लिखो, मास का है 50 ग्राम, तो किलोग्राम है यहाँ पे क्या आएगा 50 ग्राम अपॉन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब तो यहाँ पे क्या है 25 सेंटीमीटर नया यूनिट, तो उसका क्या आएगा यहाँ पे क्यूब आएगा। अब N2 को सब्जेक्ट करेंगे, उसके पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में यूनिट को सेम करेंगे, ठीक है। तो 128 इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। अब मीटर क्यूब को लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब। सो 128 10⁻³ ग्राम, मीटर होता है 10⁻², मतलब 10⁻² की 3 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। N2 25 की 3 पावर, मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25, ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यूनिट यहाँ पे कैंसिल हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब N2 को सब्जेक्ट करेंगे हम, 25 2 ज़ा 50, सो N2 हमारा क्या होगा 128 इंटू 10⁻³ है, यहाँ पे 6 है, तो नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं 10⁻³, ओके। 25 इंटू 25 और यहाँ से 2, क्लियर। सो ये 1000 है, 10⁻³ मतलब 1000, सो 25 4 ज़ा 100, ये 40 बन गया। अब यहाँ से 4 से हम करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 10 ज़ा 40, ठीक है। अब ये होगा 2 से 16, ये 2 से 5, 5 5 ज़ा 25 और 2 8 ज़ा 16, सो N2 का आंसर आएगा 8 5 ज़ा 40। कितने को आएगा, तो 40 बच्चों। करेक्ट आंसर इज आपका 40, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, साइन 330 डिग्री निकालना है, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कहाँ पड़ेगी, 330 डिग्री कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। 330 पॉजिटिव एंगल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2π - 30,
2 पाई क्या है 360, 360 माइनस 30 क्या होगा 330। अब देखो फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 2 पाई है, सो साइन 2 पाई माइनस 30, 2 पाई माइनस 30 मतलब फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट में, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, सो माइनस साइन 2 पाई माइनस 30 होगा साइन 30, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, -1/, सो -0.5 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? Converting 300 degree and we get in radian 5 pi by x। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 300 डिग्री पाई बाय एक्स। अब डिग्री में पाई को क्या बोलते हैं 180 डिग्री, डिग्री में पाई क्या बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x पाई बाय 180। पाई मतलब पाई आता कहाँ है 180 डिग्री पे आता है ना बच्चों, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 3 पाई बाय 2 होता है, उसके हिसाब से पाई क्या है 180। सो x 300, 0 से 0 गया, 3 6 3 10 5 2 10 2 3 6, आंसर इज 3, ऑप्शन सी। ओके, व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फाइंड करना है, सी की वैल्यू, स्लोप क्या है इसका -2, तो m इज इक्वल टू -2 पासिंग थ्रू दिस कोऑर्डिनेट, ये क्या है x, y, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, ये कोऑर्डिनेट है x, y, y कितना है 4, स्लोप कितना है -2, x की वैल्यू 1 प्लस c, तो ये होगा 4 + 2 इज इक्वल टू c, सो आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 7, रेजिस्टेंस दिया है V/I, फॉर्मूला दे दिया आपको, और वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके, x क्या है परसेंटेज एरर इन r, तो r में परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे डेल्टा r/r इंटू 100 V/V इंटू 100 I/I इंटू 100। ठीक है, डेल्टा V कितना है डेल्टा V, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा t, डेल्टा V ये होगा डेल्टा V 2/V की वैल्यू 50, डेल्टा I कितना है, डेल्टा है 0.2 और I की वैल्यू है 20। चलो इसको सॉल्व कर देंगे, 50 2 100 4%। ठीक है, ये होगा 25। ठीक है, सो 2/10 इंटू 5 5 2 2 कट 1%, आंसर इज 5%। ठीक है, क्लियर बच्चों, आंसर क्या गया 5%, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। ओके, क्या दिया है हमें देखते हैं, मास दिया है और वॉल्यूम दिया है, सो परसेंटेज एरर होता है डेल्टा ρ/ρ और वॉल्यूम का होता है डेल्टा V/V। ठीक है, मास कितना है, देखो मास में एरर कितना दिया है, मास में एरर दिया है 0.01, तो 0.01 सीधा लिखेंगे 0.01 इंटू 100 क्या होगा 1 अपॉन मास की वैल्यू है 22.42, 100 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, डेल्टा V वॉल्यूम में 0.1 है, 0.1 इंटू 100 क्या होगा 10 बाय वॉल्यूम कितना दिया है 4.7। देखो इसको डिवीजन नहीं करना है करेक्टली, अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ऑप्शन है वो नियर अबाउट नहीं है, दूर दूर है, तो इसको 20 मान लेते हैं हम। ठीक है, ये 20 बन गया सपोज, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 5/100 बन गया, ये 25 × 100। क्लियर, इसको भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 इसको 5 ही मान लेते हैं, 5 2 और ये होगा 0.05 अराउंड, ये 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है 2.17। अब इसको अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो है ना, क्योंकि ऑप्शंस में आंसर्स क्या है दूर दूर है। क्लियर, ओके।
अ फिजिकल क्वांटिटी P डिक्रीज बाय रिलेशन दिस, तो हमें क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर इन P, मतलब परसेंटेज एरर ही फाइंड करनी है, ठीक है। आंसर देखो परसेंटेज में दिखा है, यहाँ पे भी परसेंटेज, चलो लिखते हैं डेल्टा P बाई P इंटू 100%। अब इसको सीधा लिखेंगे 1/2 इंटू ए में परसेंटेज एरर कितनी है, ए में 2% प्लस बी की 2 पावर और बी में कितनी है 1, ओके, सी की पावर 3 और सी में परसेंटेज एरर 3%, ठीक है। डी की पावर -4, अब देखो एरर में कभी भी माइनस नहीं होता, एरर ऑलवेज ऐड होता है, ठीक है। तो डी की -4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा, +4, डी में कितनी है 5%। चलो ये बन गया 1 2 9 20, ठीक है, कितना आएगा 29 31 32%। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट है करंट फ्लोइंग इन द वायर, द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई अक्रॉस, इफ द परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वॉल्यूम इज 3%। अब देखो वोल्टेज है उसमें परसेंटेज एरर और करंट में भी परसेंटेज एरर सेम दिया है, तो आर में कितना निकलेगा, डेल्टा आर बाय आर वी की एरर प्लस करंट आई की एरर, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा 6%, 3 + 3, ओके, आंसर इज 6%, क्लियर, ओके। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, वेरी इजी क्वेश्चन, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन फोर्स होता है m1 L1 T-2, एरिया होता है L2, सो m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में दिखा है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। अब इस फॉर्म में हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है। तो देखो इसकी एक मेथड ऐसी है, मास किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम पे, तो इसको ले लो x पावर, y पावर और z पावर, और यहाँ से डायमेंशन इक्वल करके कंपेयर करके आप x y z को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दूसरी टेक्निक है, ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि आप यहाँ से FVT में क्या निकालो, मास को सेट करो, मतलब मास यहाँ से कहाँ से निकल के आ रहा है, तो FVT की जो MLT है वो यहाँ पे पुट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे फोर्स होगा ए ऑप्शन में m1 L1 T-2, वेलोसिटी को L1 T-1 T की -1। अब देखो L तो कैंसिल नहीं हो रहा है, T भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मास नहीं मिलेगा हमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, m1 L1 T-2, वेलोसिटी L1 T-1 T-2, यहाँ पे भी L कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। मास चाहिए हमें, तो L और T के डायमेंशन क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए ना, तो ये भी नहीं मिलेगा, हमें मास चाहिए। चलो इसको देखते हैं, m1 L1 T-2, v की -1 पावर, v की -1, ये v है, इसका -1 मतलब उल्टा लिखना है, -1 T1 और T की -1। अब देखो यहाँ पे L2 L1 L-1 गया, यस, यहाँ पे T कितना है, ये T भी गया, अब यहाँ पे T-2 बच रहा है ना, तो यहाँ से भी मास निकल के नहीं आया, अब एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो इसको करते हैं, m1 L1 T-2, v की -1, v को उल्टा लिखो, L -1 इंटू T1, L1 -1 होता है, इसकी इनवर्स पावर, तो उल्टा लिखना पड़ेगा, तो T की 1 पावर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L1 L-1 गया, यहाँ पे T2 है, तो ये T-2 से गया, क्या बचा, m1 बचा, तो ये तो मास है हमारा, यही तो, ठीक है। तो ये ट्रिक से भी कर सकते हो आप, यहाँ पे MLT लिख लेना सिंपली, जो भी FAT का है, और यहाँ से मास निकालना, ठीक है, मास पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 13,
किसके डायमेंशन चाहिए, ए और बी के। तो देखो डिनोमीटर में क्या है, एक्स प्लस बी, दोनों के डायमेंशन कैसे होने चाहिए, सेम, तभी एडिशन हो सकता है। तो एक्स क्या है, एक्स, बी का डायमेंशन एक्स के बराबर, और एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो बी का होगा L1। क्लियर। अब देखो v क्या है, ध्यान से, यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे a का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे v का mlt जो एनर्जी है, a इंटू एक्स की हाफ पावर मतलब l की हाफ पावर, ये क्या बन गया, लेंथ ही बन गया, लेंथ में लेंथ, डिस्टेंस में डिस्टेंस, क्या बनेगा, डिस्टेंस ही बनेगा। क्लियर। चलो एक और सब्जेक्ट करो, m1 ये हाफ है, तो यहाँ से हाफ माइनस होगा, तो यहाँ हाफ बचेगा, 2 + 1/2 एल की 5/2 इंटू टी की -2। क्लियर। 2 प्लस हाफ होगा ना, तो 5/2 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, a इंटू बी चाहिए, तो इसमें b ऐड करना है, a इंटू बी चाहिए, b को ऐड करो, L1, तो m1 5/2 + 1 क्या होगा, 7/2 टी की -2। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, m1 L 7/2 t -2। क्लियर बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच फैक्टर इज डायमेंशनलेस। अब देखो डायमेंशनलेस कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसका डायमेंशन क्या होता है, 1। डायमेंशनलेस मतलब m0 L0 t0, तो बेसिकली ये क्या है, 1 है। तो देखते हैं, चलो होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। f का डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर के बराबर होगा और उसका बीटा टी के बराबर। देखो अल्फा बीटा का रिलेशन दिख रहा है ऑप्शन में, तो हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा टी, टी टी कट, तो अल्फा टी, बीटा को यहाँ ले जाओ, इज इक्वल टू 1 आया। तो 1 इज अ फैक्टर डायमेंशनलेस, तो 1 किसके बराबर है, अल्फा टी बाय बीटा के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, अल्फा टी अपॉन बीटा इज योर डायमेंशनलेस फैक्टर। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है। तो उसकी जो रेडियस है, मास का दिया है, लेंथ दिया है और रेडियस दिया है। कहाँ पे एरर फाइंड करना है हमें, डेंसिटी में। तो डेंसिटी में एरर क्या होगा, मास और वॉल्यूम। ठीक है। अब देखो सिलिंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर l, ये लेंथ l है, ये रेडियस है। ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा v बाई वी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल्टा m क्या है हमारा, 0.01, 0.01 इंटू 100 क्या बनेगा, 1 अपॉन मास, मास कितना है 0.4, प्लस डेल्टा v बाई वी क्या होगा, पाई r स्क्वायर l। ठीक है। तो डेल्टा v बाई वी यहाँ से होगा हमारा 2 डेल्टा r बाई आर प्लस डेल्टा l बाई l। तो इसको रिप्लेस करेंगे, 2 इंटू डेल्टा r बाई आर प्लस डेल्टा l बाई l। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, ये क्या बन गया 4/10 मतलब 2.5, 2 इंटू डेल्टा r क्या है 0.03, 0.03 इंटू 100, 3, रेडियस दिया है हमें 6, डेल्टा एल क्या है 0.04 है डेल्टा एल, तो 0.04 इंटू 100 4, लेंथ कितना है 8। चलो 2.5, ये बन गया 1 और ये होगा 0.5। ठीक है, 4 2 8, सो 2.5 3 3 प्लस 1, आंसर इज 4%। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों। चलो cos 2x का डिफरेंशिएशन,
अब देखो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हुआ क्योंकि x की जगह पे क्या है 2x, तो cos का क्या होता है माइनस साइन 2x इंटू 2x में x नहीं है तो उसका सेकेंड डिफ्रेंशिएशन दूसरी बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका होगा 2, सो आंसर इज -2 साइन 2x, -2 साइन 2x। चलो यहां पे x रेज टू n पावर का रूल n(x(n-1), ओके। तो ये होगा 12x + 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है लेंथ। जो FAT वाला क्वेश्चन था वही सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। लेंथ निकालना है किसके बेसिस पे, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड लाइट ऑफ स्पीड जो स्पीड है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो एच का क्या होगा, E = hf है फॉर्मूला, तो एच क्या होगा E/f m1 L2 t-2, f क्या होता है 1/t मतलब t-1, सो m1 L2 t की -1 पावर आएगी -2 + 1, ये h है। अब स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ही होगा, तो c का क्या डायमेंशन क्या निकल L1 t-1। कांस्टेंट g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख सकते हैं FR²/m²। f का फॉर्मूला क्या होता है Gm1 m2/r²। तो यहां से m1 L1 t-2 r का स्क्वायर है, ठीक है, L2 ये m2, सो m-1 L की 3 पावर और t की -2 पावर, ये g का बन गया, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहला है HC/G अंडर रूट में, तो अंडर रूट में HC, तो HC की कितनी पावर है हाफ पावर, और G की भी कितनी पावर है हाफ पावर। लेट्स चेक H इंटू C, तो ये C है यहाँ पे H है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा m1 2 × 1 3 t की -2, उसकी कितनी पावर हाफ पावर, ठीक है, अपॉन G की हाफ पावर, G क्या है यहाँ पे, तो हाफ पावर क्या होगी -1/2 L की 3/2 t की -1 पावर। क्लियर। चलो अब यहाँ पे m की बचेगी 1/2, L की बचेगी 3/2, t की बचेगी -1, ठीक है। यहाँ पे m कितना है -1/2, क्लियर, और L 3/2, t -1, ये गया, m की पावर 1 आएगी, ठीक है। सो किसके डायमेंशन निकालने, हमें तो लेंथ चाहिए, यहाँ पे मास निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। क्लियर। ऑप्शन बी को देखो, G इंटू सी मल्टीप्लीकेशन में, तो G इंटू सी का हाफ पावर अपॉन क्या है H की 3/2 पावर। अब G और C का मल्टीप्लीकेशन, G और C का, ये G है अपना और ये C है, G और C m-1 L4 t की -2 -1 -3, ठीक है। H की 3/2, ये H है 3/2 पावर, सो 1 × 3/2, L की 2 मतलब L की यहाँ पे 3 बचेगी 3/2, t की -1 तो t की -3/2। अब देखो यहाँ पे मास का -1 पावर है 3/2, मतलब मास कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सी ऑप्शन चेक करते हैं, √HG/C की 3/2, √HG/C की 3/2। लेट्स चेक H इंटू G, ये H और ये G क्या होगा -1 1 कैंसिल, L की 3 L की 2, तो L की कितनी बची 5, T की -2 -1 तो T की -3, पावर कितनी 1/2 अपॉन C की 3/2, C क्या है L1 T -2, तो ये होगा L 3/2 T -3। देखो इसमें फ्रैक्शन से तो ध्यान से करना है ना, तो ये होगा L की 5/2 पावर बन जाएगा ये, और ये -3/2,
तो टी कट हो गया, सो एल की 5/2 माइनस 3/2, ये क्या आएगा, एल की 1 पावर आएगा 5 माइनस 3 2, 2/2 1। क्लियर। तो यहां से लेंथ निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेंथ डिपेंड ऑन एच की एक्स, सी की वाई और जी की जेड पावर, इससे भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे इक्वेशन बन के आएंगे, 3 इक्वेशंस बनेंगे, उसको सॉल्व करना है, ठीक, जो भी आपको सही मेथड लगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, इसमें से लेंथ ही निकालना था, तो एच जी और सी क्या एम एल टी की वैल्यू पुट करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 100 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻x नैनोमीटर। तो x की वैल्यू क्या है, चलो तो 10⁻x को यहीं पे रखता हूं मैं, 100 इंटू पाइकोमीटर क्या होता है 10⁻⁻12। क्लियर। नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁻9, ये नीचे गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 10⁻2, ये -10 + 10 -9, ये माइनस, यहाँ पे क्या बन गया +9, तो -1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ दिस ग्राफ पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। अब देखो स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप का वैल्यू क्या होता है y2 - y1, x2 - x1, इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2। क्लियर। ओके, y2 - y1 4 - 2 2, 4 -1 मतलब 5, 2/5, तो इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 5 2 ज़ा 10 पर 4, ये क्या गया पॉइंट। क्लियर, पॉइंट। अब डिनोमिनेटर को ट्राई करो कि 10 100 और 1000 में कन्वर्ट कर सको, ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका। ओके, अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। वायर हैज अ मास, ये अपना मास है, रेडियस, ये रेडियस है, और ये है लेंथ। क्लियर। सो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। अब देखो सिलिंड्रिकल वायर क्या होता है, सिलिंडर होता है, तो अभी हमने देखा मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा πr² L, तो डेंसिटी में एरर कैसे लिखोगे, परसेंटेज एरर मास में प्लस रेडियस की 2 पावर, मतलब 2 इंटू रेडियस, परसेंटेज एरर, लेंथ, लेंथ की पावर 1 है। ओके चलो, डेल्टा एम क्या है यहां से 0.003 इंटू 100 क्या आएगा 0.3 आएगा, अपॉन मास 0.3 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या है 0.005 इंटू 100 क्या होगा 0.5 अपॉन 0.5, डेल्टा एल क्या है 0.06 इंटू 100 क्या होगा 6 अपॉन 6, तो ये 1, ये 2 और ये 1, सो योर आंसर इज 4%। ठीक है, सो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी इसके आंसर में 4 आएगी। क्लियर बच्चों। चलो नेक्स्ट 22, टाइम पीरियड ऑसिलेशन का दिया है, एरर किस में चाहिए, एक्सेलरेशन में, ग्रेविटी, तो इसको जी में लिखेंगे कैसे 4π² L/t², तो डेल्टा g/g की परसेंटेज एरर क्या होगी डेल्टा L/L प्लस 2 इंटू डेल्टा t/t। चलो अब हमें पता है कि ये जो टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन का है, ठीक है, तो एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t/n, और व्हाट इज n, n इज अ टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और स्मॉल t क्या है टोटल टाइम। अब यहाँ पे रिलेटिव एरर अप्लाई करेंगे आप, बन के आएगा डेल्टा t/t इज इक्वल टू डेल्टा t/t। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा t/t। क्लियर। चलो अब वैल्यू पुट करेंगे,
लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक्यूरेसी कितनी है उसमें 1 मिलीमीटर। अब देखो ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो एक ही यूनिट में रखना है हमें। तो 1 मिलीमीटर क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या होगी 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू, अब टाइम का मेजरमेंट कितनी एक्यूरेसी हो रहा है 1 सेकेंड से, ठीक है। तो डेल्टा डी होगा 1, टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन 90 सेकेंड, क्योंकि स्मॉल टी है, क्लियर 100। चलो इसको सॉल्व करेंगे। ये 10/20, 100 इंटू 0.1, 10/20 क्या होगा 0.5 प्लस, अब 0 से 0 गया, 20/9, 20/9 क्या होगा 2.2 होगा। व्हाट इज 20/9, 9 2 18, 2.0, 2.2, so your answer will be 2.7%, your answer will be 2.7%। अब देखो x 0.61% लिखा है यहाँ पे, तो दिस इज बेसिकली अराउंड 7, तो x की वैल्यू क्या बन के आई, व्हाट इज x, x है अपना 2, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी इसमें 2। ओके 23rd, अब देखो डिफरेंशिएशन है और कहां पे फाइंड करना हमें, x इज इक्वल टू 0 पे, क्लियर। थोड़ा ब्राइट कलर लेते हैं। 3x² क्या होगा 6x, डिफरेंशिएशन माइनस x3, 3x² होगा 4 3 12 प्लस 2x का क्या होगा 2, तो ये क्या आ गया d/dx की वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू में x की वैल्यू क्या चाहिए 0 पे, क्या होगा, तो 0 पुट करेंगे तो ये टर्म्स गए, तो आंसर क्या आएगा इसका 2, आंसर विल बी 2। ओके चलो, डेंसिटी क्यूब की और मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द क्यूब, परसेंटेज एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो डेल्टा रो बाय रो, डेंसिटी क्या होगी मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का L3, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस L3 3 इंटू डेल्टा L/L। अब देखो मास और लेंथ में एरर दिया है हमें, मास में दिया है 3, लेंथ में दिया है 2, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, मास का है 3%, 3 इंटू लेंथ का कितना है 2%, ठीक है। सो 3 प्लस 6, सो योर आंसर इज 9%। क्या बनेगा आंसर आपका 9, क्लियर। ओके लास्ट क्वेश्चन 25, CGS सिस्टम में क्या दिया है हमें, डेंसिटी दिया है 4 इंटू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एक नया सिस्टम है जिसमें लेंथ का यूनिट है 10 सेंटीमीटर और मास का यूनिट है 100 ग्राम, तो उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे, सिंपली हम N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब देखो फर्स्ट सिस्टम में इसको ले लेता हूँ, N1 क्या है इसका 4, यूनिट क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरी सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो N2 हमें फाइंड करना है इनटू U2। अब यूनिट लिखो, नई सिस्टम में यूनिट, नई सिस्टम में यूनिट क्या होगा डेंसिटी का मास अपॉन लेंथ का क्यूब। तो नया जो सिस्टम है उसमें मास क्या है 100 ग्राम, ठीक है। लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, बट उसका क्या आएगा क्यूब आएगा, ठीक है, बिकॉज डेंसिटी का यूनिट लिख रहे हैं हम। अब देखो यहां से 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब N2, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² पावर, यहाँ पे 10 की 3 पावर और सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब देखो यूनिट कैंसिल होगा, यूनिट को कंपेयर करना है पहले, है ना, यूनिट इक्वल करना है, तभी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल के आएगी, ठीक है। जो यहाँ से यूनिट अब कैंसिल आउट होंगे। अब देखो यहाँ से N2 को सब्जेक्ट करेंगे, N2 4, ये क्या हुआ 10⁻² और 3, तो ये 10 बचेगा, 10 इंटू 4, योर आंसर इज 40 इन द न्यू सिस्टम। पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी 4, अब जो नया सिस्टम बना है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी 40।
ओके, चलो बच्चों, थैंक यू। आपका होपफुली आपका पेपर एकदम परफेक्ट गया होगा, ठीक है, और अच्छे से मार्क लाए आप।